सो हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल की स्ट्रेटेजी कि कैसे हम सीए फाइनल प्रॉपर 5 महीने के टाइम में प्रिपेयर करें। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को क्या प्रायोरिटी देनी है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है। बेसिकली जो यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन आता था कि ऑडिट को कितना टाइम देना है, कितना क्या ऑडिट में पढ़ना है कि समझ ही नहीं आता, बवाल है 200 पेज है कैसे याद करें। और आईबीएस में सर क्या पढ़ना है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है आईबीएस का। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए मैं आपके सामने ला रहा हूँ एक वीडियो जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा। बस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ असम्पशंस बता रहा हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और आपके पास 5 महीने पूरे रिवीजन के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपकी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। अगर आपके पास क्लासेस बची हुई हैं तो आप थोड़ा सा टाइम के हिसाब से मोल्ड अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको एक मोटा माटी आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना क्या है 5 महीने में। बेसिकली होता है ना, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास गाइडेंस की कमी थी, कि काश हमें कोई पहले बता देता कि इस चीज पे ज्यादा फोकस करना था तो हमारा वो अटेम्प्ट बच जाता। तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको मैं एक वीडियो ला के दे रहा हूँ जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि आपको 5 महीने में कितनी मेहनत करनी है, किस सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं, किस सब्जेक्ट में किस चीज पे फोकस रखना है, एंड उसके बाद किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो वो कैसे करना जाएगा। मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे को किस सब्जेक्ट में दिक्कत आई थी, मैंने क्या किया था। तो बिना किसी चीज के स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें हम आज क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली हम अपना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी की 5 महीने में क्या करना है। एक एक करके आपको चीज बताई जाएगी, ध्यान से सुनना, अच्छा लगे तो अडॉप्ट करना और कुछ अपनी स्ट्रेटेजी लगाना। सबका मिक्स करके स्ट्रेटेजी बनती है। देखो, कभी किसी की स्ट्रेटेजी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, राइट। आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। बस बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको लोगों की सुननी होती है और उसमें से आइडिया उठा के अपनी स्ट्रेटेजी में इनकॉर्पोरेट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बताई आपको एक चीज की, लेट से आपको एग्जाम पेपर करने हैं और इतने ही करने हैं, आपने स्ट्रेटेजी में डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ एक दो पेपर करूंगा, तो हो सकता है वहां पे आपकी वो चीज लैक कर रही हो। तो आप ये आइडिया मेरी स्ट्रेटेजी से अडॉप्ट कर सकते हो। ऐसे दो तीन स्ट्रेटेजीज आपको देखनी चाहिए जब भी पढ़ने बैठो, उससे पहले फ्री टाइम में। और आपको डिसाइड करना चाहिए फाइनली, फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है और उसको फॉलो करके चलना है। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ रख देता हूँ क्योंकि हर बंदा अलग अलग होता है। तो आप किसी की डायरेक्टली चीज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, बट हाँ एक राइट वे होता है जो आपको जानना होता है कि हमें ये करना था। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपन कैसे टाइम इन्वेस्ट किया था और आपको कैसे करना चाहिए। सो सबसे पहले एज्यूमिंग कि आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं एंड 5 मंथ्स यू हैव इन योर हैंड फॉर सेल्फ स्टडी। आपके पास 5 महीने सेल्फ स्टडी के लिए बचे हुए हैं, क्योंकि जो मैं शेड्यूल बताने जा रहा हूँ आपको 5 महीने के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। आपके पास अगर कम टाइम है या आप एक ग्रुप वाले हैं तो आप उसके हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। बस आप एक आइडिया तो ले लो कि करना क्या है 5 महीने में, कि लास्ट में ये गिल्ट ना हो कि हमारे पास गाइडेंस नहीं थी, कि हमने किसी की सुनी नहीं, कि सिर्फ अपनी चलाई थी। देखो एक बार सुनो, एक बार समझो तो सही। पहले मंथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने किया था, मैंने स्टार्टिंग क्या करी थी, सबसे पहले मैंने एफआर सब्जेक्ट उठाया था, क्योंकि एफआर अकाउंटिंग था और एफआर इजी लगता था। क्लासेस मेरी किससे थी, मेरी क्लासेस थी अजय अग्रवाल सर से, अतुल अग्रवाल सर से। एआर वन से मैंने क्लासेस ली हुई थी अपनी एफआर। एफआर के नोट्स क्या थे, मेरे को एफआर का मेरा बेस क्लियर था, मेरे को किसी के रिवीजन वीडियोस की जरूरत नहीं थी। तो एफआर में मैंने कोई रिवीजन वीडियो प्रेफर नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली अतुल अग्रवाल सर के एयर वन इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ने शुरू कर दिए थे। नोट्स पढ़ के मेरे को समझ में आ रहा था, मेरा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर था। तो पहले मैंने 15 दिन लगाए थे एफआर करने में। 15 दिन मतलब मोटे मोटे जितने इंडेक्स होते हैं आपके, कंसोलिडेशन है, कॉम्बिनेशन है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आपका ईसोप वाला है, आपका लीजिंग है, आपका रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स है, आपके जितने भी बड़े इंडेक्सेस हैं, आप पहले वहां से शुरुआत करना। फॉर एग्जाम्पल ए और बी कैटेगरी के लिए आपको पता, बेसिकली क्लास लेते वक्त सबको पता होता है आपका ए कैटेगरी और बी कैटेगरी कौन सा, एंड ट्राई करना पहले उनको कंप्लीट करने का पहले 15 दिन में। बहुत अच्छे से करना। जैसे कंसोलिडेशन चैप्टर है आपका, दो दो ढाई ढाई दिन लेगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन है 2-2 दिन लेंगे, डेढ़ डेढ़ दिन लेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है 2-2 दिन लेगा, रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट है 1-1.5 दिन ले जाएगा, लीजिंग है 1 दिन ले जाएगा। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करके चलना अपने हिसाब से, ठीक है। तो 15 दिन लगाना, एफआर वहां से करके चलना। एफआर में आपको जनरली इतनी दिक्कत आती नहीं है, बेसिकली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको शायद इशू आ सकता है। तो बेसिकली पहले फोकस करना अपने ए और बी कैटेगरी पे अच्छे से करके चलना पहले 15 दिन में, और कुछ मत करना। हाँ, अगर आपकी क्लासेस ऑलरेडी सारी कंप्लीटेड हैं जैसा हमने एज्यूम किया था, तो आप साथ में ऑडिट स्टार्ट कर सकते हो, डेली का सिर्फ 2 घंटा। उससे ज्यादा ऑडिट को अभी मत देना, 2 घंटे, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, वो नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है और वो आपको लास्ट तक पढ़ते जाना है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस तब भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का फेज जो है वो क्या, 5 महीने, लास्ट के 3 महीने 4 महीने हम ऑडिट ही करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में अभी रुक जाओ, पहले अभी एफआर और एएफएम को कंप्लीट करके चलते हैं।
तो ऑडिट को डेली का 2 घंटा देना मैक्सिमम। और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो ऑडिट पे? बेसिकली बच्चों का जनरली रहता है ऑडिट में हम पढ़े क्या, और सब क्या करते हैं, गलती करते हैं, ये वो ऑडिट स्टार्ट करते हैं अपने एसेज से। भाई मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा ऑडिट को एसेज से स्टार्ट करने के लिए। ऑलवेज स्टार्ट विद अदर चैप्टर्स। प्रोफेशनल एथिक्स कर सकते हो आप, और जो बाकी का चैप्टर एनबीएफसी है, पीएसयू है, आपका इंटरनल ऑडिट है, आपका बहुत से कारो है, आपका प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर है, आपका आपकी 800 वाली सीरीज है, आप वो पढ़ो पहले। वहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, वो फिक्स है। हर दो चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आप पास्ट अटेम्प्ट से भी रिकमेंड देख सकते हो कि भाई पास्ट अटेम्प्ट में अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन था तो इस बार पॉसिबिलिटी है इससे दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। आपका एनबीएफसी है, आपका बैंकिंग है, ये क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं हर साल। तो आप यहाँ से ऑडिट स्टार्ट करके चलोगे। प्रोफेशनल एथिक्स आप कर सकते हो, 2 दिन लेगा प्रोफेशनल एथिक्स, पेपर में 15 से 20 नंबर देखे जाते हैं। ऐसे से स्टार्ट मत करना, कब करने हैं ऐसे वो आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल क्या करना है आपको, एफआर करना है स्टार्टिंग में 15 दिन लगाने, बड़े बड़े चैप्टर्स करने हैं, एओरपी कैटेगरी कंप्लीट करना है, और साथ में डेली का 2 घंटा ऑडिट को देना है। अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई थी ऑडिट की तो अपनी क्लासेस इन 15 दिन में कंप्लीट कर लेना। और जनरली यही होता है कि मेरी ऑडिट की क्लास रहती थी तो मैंने स्टार्टिंग के 15 दिन में क्लासेस निपटा ली थी, और साथ में मैंने एफआर स्टार्ट कर दिया था। और अगर आपकी क्लासेस हो चुकी हैं तो आप क्या करके चलोगे, आप अपना ऑडिट का अदर चैप्टर्स का रिविजन स्टार्ट करके चलोगे। ठीक है, तो पहले आपके 15 दिन तो कट गए। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया स्टार्ट विद अदर चैप्टर्स। अब एफआर जब आप 15 दिन एंड पे आओगे ना, तब का सी कैटेगरी का एफआर रह जाता है, क्योंकि मेरा तो रह गया था 15 दिन में, मेरे से नहीं हुआ था। एफआर बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, उसको अपने आप में कवर करना इज लिटरली चैलेंज है आप लोगों के लिए। तो मेरे क्या था, मेरा सी कैटेगरीज के 8-10 इंडेक्स छोटे छोटे प्री मतलब वो होता है ना आपके इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हो गया, आपका छोटे छोटे प्रायर पीरियड एरर्स हो गया, आपका प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर हो गया, आपका वो होता है ना आपका इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। तो इस टाइप के जो इंडेक्स होते हैं छोटे छोटे से, ये आपके रह जाते हैं। तो इनको क्या करके चलना, आप अभी छोड़ दो, रह भी गए तो एफआर 15 दिन के बाद छोड़ दो कि 15 दिन इज मोर देन सफिशिएंट। आपको पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा कि 15-20 दिन हो गए आपका एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, तो उस चीज को पैनिक मत होने देना। उस चीज पे एफआर जितना हो चुका है 15 दिन पे उसको वहीं पे ड्रॉप कर देना। एंड आई एम अज्यूमिंग ए और बी कैटेगरी तो एटलीस्ट आप कवर कर लो यार, 15 दिन बहुत होते हैं और बी कैटेगरी कवर करने के लिए, राइट? सो अभी मैं एज्यूमिंग कि आपके 8-10 सी कैटेगरी वाले चैप्टर से रह गए होंगे और 8-10 इंडेक्स होते हैं, क्योंकि एफआर इतना बड़ा है यार, आप पढ़ते पढ़ते पक जाते हो। 15 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो तो आप एक पॉइंट आएगा कि आप थक जाओगे। तो उस पॉइंट पे मैं आपको कह रहा हूँ एफआर को छोड़ देना, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, एंड वो चीज टॉलरेट नहीं होती है कि आप 15 घंटे लगा रहे हो और आपकी एफिशिएंसी 6-7 घंटे की आ रही है। तो उससे बढ़िया आप अपना सब्जेक्ट को वहां पे ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो अब 16वें दिन से आपको क्या स्टार्ट करना है, एक फर्स्ट हाफ का ब्रेक लेना, क्योंकि नए सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रेक बहुत जरूरी है। मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई अपना ब्रेक जरूर लेके चलना आफ्टर एवरी इंटरवल, या सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हो या कोई भी आपका टारगेट अडॉप्ट होने के बाद हो। क्योंकि यार 6 महीने पढ़ने बैठना, 5 महीने बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है, बंदा डिप्रेशन तक पहुंच जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ब्रेक्स जरूर लेना। नो वन इज सेइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 days 6 days, ट्रिप मार के आओ, नहीं। हाफ डे का ब्रेक लो, बाहर घूम के आओ, मंदिर जाओ, किसी कैफे जाओ, फ्रेंड के मिल के आओ, तो थोड़ा सा घूम के आओ। ब्रेक ले लिया, उसके बाद आपको क्या स्टार्ट करना है, अपना एएफएम स्टार्ट करो। एएफएम आपका छोटा सब्जेक्ट है, और एएफएम में चैप्टर्स थोड़े इजी हैं, लाइक म्यूचुअल फंड हो गया आपका, थोड़ा अब ये पोर्टफोलियो बड़ा है लेकिन इजी है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ठीक है। सिक्योरिटी एनालिसिस हो गया आपका, आईआरआरएम हो गया, छोटा सा चैप्टर है आपका, डेरिवेटिव है, छोटा सा क्वेश्चन है, 30 एक क्वेश्चन अराउंड उसके बनते हैं। आईएफएम में छोटा सा 8-10 क्वेश्चन उसके बनते हैं पेपर में। आपका मर्जर है, आपका बिजनेस वैल्यूएशन है, तो ये चैप्टर इजी है एएफएम में। 10 दिन है आपके पास, एएफएम को दो, प्रैक्टिकल चैप्टर्स कंप्लीट करो। अभी थ्योरी वाले सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है आपका फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह, उस चैप्टर्स पे अभी मत जाना। इन चीज फाइनेंस वो आपका स्टार्टअप वाला चैप्टर है, तो ये थ्योरी पे अभी मत जाना। प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट कर लो, थ्योरी पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल आपका ज्यादा होता है, पहले वहां फोकस करके चलो। थ्योरी आप लास्ट में 2 बार भी रीड कर लोगे तभी पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगी। यहाँ पॉइंट आ रहा है प्रैक्टिकल का कि पहले अपना बेस तो बना लो सब्जेक्ट में। स्टार्टिंग में वही कहा था मैंने एफआर में, आप सी कैटेगरी में पहले घुस जाओगे वही, क्योंकि सी कैटेगरी चीजें लंबी होती हैं और वो उसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत पहले ही और बी कैटेगरी को दिमाग में बैठने दो ना, दिमाग भी तो हमारा एक पॉइंट पे है ना। फर्स्टली फाइनल में आपको रियलाइज होगा कि जब फाइनल में आपको रियलाइज होगा आपको दिमाग छोटा पड़ रहा है चीजों को दिमाग में घुसाने के लिए। ठीक है, तो चीजें ऐसे रखना मत। बता दिया प्रैक्टिकल पोर्शन करके चलो, पहले हम मेन चीज करके चलेंगे कि हाँ 60 नंबर 70 नंबर का हमारा पेपर का कवर अप हो चुका है फर्स्ट रिविजन में। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल चैप्टर्स हम करके चलेंगे, जिसमें पहले मैंने आपको बता दिया कौन से चैप्टर्स आपको करके चलने हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन जितने चैप्टर्स कर सकते हो, रेज्यूमिंग 10 डेज में आपके सारे चैप्टर कवर अप हो जाएंगे। भाई मेरे तो हो गए थे एक्सेप्ट 4x को मैंने छोड़ दिया था, उसके अलावा मैंने अपना पूरा एफएम कंप्लीट कर लिया था 10 दिन में, और बहुत प्यार से हो जाता है।
उसके बाद अब फर्स्ट मंथ की बात करूंगा तो मेरे 15 दिन यहाँ कवर हो गए एंड 10 दिन यहाँ कवर हो गए, 25 दिन, 5 दिन बचे। और साथ में एएफएम के भी 10 दिन के साथ साथ आपका ऑडिट चलता रहेगा, तो प्लीज उस पर फोकस रखना, साथ में ऑडिट आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। अब ऑडिट के जो चैप्टर्स है ना यार, वो आपके 2-2, 3-3, 4-4 पेज के चैप्टर्स हैं, तो वो पढ़ते 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 आई थिंक एक महीने में आप अदर चैप्टर्स तो कर ही लोगे, पूरा प्रोफेशनल एथिक्स हो जाएगा, भरोसा रखो। नहीं होगा आगे टाइम दिया जाएगा, बट आई एम अज्यूमिंग कि अब जो आपके 5 दिन बच गए उसमें 5 दिन लगा ऑडिट के अदर चैप्टर्स को कवर अप करो, और अपना ग्रुप 1 को एसेज को छोड़कर ऑडिट में वाइंड अप कर दो। सर क्या क्या रहता है अभी हमारा, एक सेकंड मेरी बात सुनो। अभी मैंने क्या कहा, आपका एफआर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपके सी कैटेगरीज के एफआर रहता है, आपका एफएम कंप्लीट हो चुका है, इसमें सिर्फ एफएम की आपकी थ्योरी रहती है, और आपका ऑडिट के चैप्टर्स चल रहे हैं, कुछ रहता होगा पोर्शन, क्योंकि हमारा फोकस एफआर और एएफएम पे था, ऑडिट पे इतना नहीं था, राइट। अब आपके 5 दिन बचे हैं, जिसमें मैंने आपको टाइम दिया है ऑडिट के अपने अदर चैप्टर्स को कंप्लीट करो जो भी रहता है। बेसिकली अब ये 5 दिन जो आपके बच गए, आपको पूरे वाइंडिंग अप के चलने वाले हैं। ऑडिट के कंप्लीट करो अदर चैप्टर्स, कंप्लीट ऑल चैप्टर्स एक्सेप्ट एसेज अगेन। हो चुके थे अगर आपके कंप्लीट पहले 25 दिन में तो बहुत बढ़िया बात है, आप उसको दोबारा से रिवाइज करके चलो, डेली के 2-2, 3-3 चैप्टर लेके, 1-1 घंटा लगेगा, 2-2, 3 चैप्टर लेके उसे रिवाइज करना शुरू करो, तो टाइम लगेगा तो देना, क्योंकि ऑडिट टाइम लेता है, तो 5 दिन दिए आपको ऑडिट के लिए देने, प्लस आपकी एफएम की थ्योरी रहती थी, डेली एक चैप्टर थ्योरी का कर लेना, हार्डली हाफ एन आवर लगेगा आपको थ्योरी का एक चैप्टर करने के लिए। एआईआर 1 के नोट्स लेना, उसमें आपको कुछ नहीं है नोट्स में, 2-2 पेज 3-3 पेज का चैप्टर्स हैं, सिर्फ रीडिंग मारनी है, एक बार सुबह मारना है, एक बार शाम को मारना, हार्डली 1 घंटा आपका पूरे दिन का लगेगा और हो जाएगा। सिर्फ रीडिंग मारनी होती है, कोई उसमें क्रैम करने वाली चीजें नहीं होती, और फर्स्ट रिविजन करो, कोई अभी क्रैमिंग का टाइम आया भी नहीं है थ्योरी का, ठीक है। एफआर में बच गए आपके सी कैटेगरी वाले चैप्टर्स, उसमें आप कर दो रिमेनिंग इंडेक्स। एफआर में रिमेनिंग इंडेक्स सी कैटेगरीज वाले जो आपके 8-10 रहते थे, वो आपका अब करने का टाइम आ चुका है, 8-10 इंडेक्स वो आप यहाँ कर सकते हो, राइट। तो आप फोकस करना, 5 दिन आपको मैंने दिए थे, यहाँ पे आप ये सब कंप्लीट करके चलना। तो एट द एंड ऑफ द 1 मंथ आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका है, 15 दिन एफआर, अगले 10 दिन एएफएम, अगले 5 दिन वाइंड अप कर देना अलोंग विद ऑडिट अदर एसेस के साथ। ऑडिट आपका साइड साइड सब्जेक्ट वाला है, उसको स्पेसिफिकली टाइम देने की जरूरत नहीं है कि ऑडिट को 20 दिन लेके बैठूंगा, कब लेके बैठना ऑडिट को उसके लिए भी आगे बताया जाएगा, अभी सिर्फ उस चीज के लिए टाइम मत देना। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द मंथ कंप्लीटेड विद ग्रुप 1 एक्सेप्ट ऑडिट के एसेज। यहाँ हमारी अभी पोजीशन क्या है, हमारी ये वाली हमारी पोजीशन है, प्लीज ये कोई नोट्स नहीं है, तो आप उसको जज मत करना कि ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इसलिए लिखा कि कोई पॉइंट रह ना जाए, मुझे पता हो किस टाइम पे क्या चीज बतानी है, अगर एक भी चीज स्किप हो जाती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है, ठीक है। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, 1 मंथ के एंड पे, जहां पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड मंथ पे क्या करना है। सेकंड मंथ के भी आपको स्टार्टिंग के 5 दिन फिर दिए जा रहे हैं कि जो चीज आपकी रहती है आप उसको कंप्लीट कर लो। क्या चीज रहती है, आपकी जो भी चीज रहती है स्टार्टिंग में सेकंड मंथ के, आप वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये रहा, गिव यू इनिशियली 5 days टू रिवाइज एफआर एएफएम एंड गिव 3 पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स। 5 दिन, अब आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सर कॉन्फिडेंस तो नहीं आया, एक रिवीजन किया गया है, एफआर 15 दिन पहले किया था, हम फिर भूल चुके हैं, तो अब आपको 5 दिन दिए जा रहे हैं, और ये लास्ट के मैंने 5 दिन दिए ना, उसमें बैठ के आपको क्या करना होगा, एक दिन, ये टोटल मैंने आपको 10 दिन दे दिए, इसमें क्या करना, लास्ट के 5 दिन ऑफ फर्स्ट मंथ एंड द स्टार्टिंग के 5 डेज ऑफ सेकंड मंथ बिगिनिंग, एक दिन 2 दिन लगाना, एफआर जितना हुआ है सारा रिवाइज कर देना, एक दिन 2 दिन लगाना, एएफएम जितना हुआ है सारा रिवाइज कर देना। ऑडिट करना होता है, बुक खोलना, क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देखना, इस क्वेश्चन में ये किया था, इस क्वेश्चन में ये किया था, इस क्वेश्चन में ये किया था, यार ये क्रैमिंग नहीं होती है, पोर्शन इसकी जो हमने, जो बात ये है कि वो जो आपने पढ़ा है ना, लिख के तो आपने कर लिया ना हाथ से फर्स्ट रिवीजन में, इस बार आपको उस पे टाइम इन्वेस्ट करना है कि मेरे को चीजें याद है या नहीं है, अगर मैं कहीं भूल रहा हूँ तो वो चीज मेरे को याद हो रही होगी कि भाई इस क्वेश्चन होगा तो इसमें ये स्टेप्स लगते हैं, एफएम में ऐसे करना है, इस क्वेश्चन में ये आएगा तो इसमें ये स्टेप्स लगते हैं, इस क्वेश्चन में आएगा तो ये स्टेप्स लगते हैं, अगर आपका एफआर चल रहा है तो एफआर में भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में ये प्रोविजन है, इसमें ये एडजस्टमेंट होता है, ये होगा तो ये एडजस्टमेंट करना होता है, एफ मार्केट वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकालनी है, इनिशियली रिकॉर्ड करना है तो ऐसे करना होता है, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें ये प्लस ये माइनस होता है, तो हर क्वेश्चन को ऐसे करके चलना ताकि आप एक ब्रीफ अप रहो सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट करके छोड़ना मत, सीए फाइनल में सबसे बड़ी गलती ये होती है आपकी।
जो भी सब्जेक्ट किया है उसको चलने देना साथ साथ। जैसे मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, जैसे आपने 10 दिन में एएफएम किया है एफआर करने के बाद फर्स्ट मंथ में, तो एएफआर को थोड़ा थोड़ा उठाते रहना। अगर एफआर पूरा उठाने का मन नहीं कर रहा है ना, तो ऐसे है कि केस स्टडीज उठा लेना। 35 केस स्टडी ऐसे ही डाली हुई है ऑनलाइन जिसमें आपके एमसीक्यूज है, तो डेली दो दो तीन तीन केस स्टडी सॉल्व करते रहना ताकि आप एफआर से टच में रहो। अगर सब्जेक्ट छोड़ा आपने तो वहां पे आप लुढ़कोगे, और वो सब्जेक्ट भूलने के बाद आप जब सेकंड रिवीजन करने बैठोगे तो एफआर में आप नहीं लिखोगे। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये गलती मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चे कर जाते हैं, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, 5 दिन दिए, 3 3 पेपर ऑफ एफ आर ए एफ एम के आप सोल्व करके चलोगे एंड ऑफ सेकंड मंथ के स्टार्टिंग में, ताकि आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाओ। ताकि जो आपने पढ़ा है 2 दिन लगा के रिवाइज किया, उसके बाद आप पेपर्स करके अपना कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ कर पाओ कि हाँ अब एफ आर में मेरे 40 से 50 नंबर बन रहे हैं थ्योरी में। नहीं बन रहे, 30 भी बन रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट डिवीजन के सेकंड डिवीजन में हम 50 तक पहुंचेंगे, डरना मत। लेकिन प्रिपेयर जरूर करना, पेपर जरूर देना। पेपर देना एकमात्र सहारा है सीए फाइनल में पास होने का। मैंने ये गलती करी थी कि मैंने पेपर्स नहीं किए थे, आप ये गलती मत करना, पेपर्स जरूर करना, जरूर करना और जरूर करना। नेक्स्ट। अब अब आपका सेकंड मंथ हो चुका है, फर्स्ट ग्रुप के साथ अब कंप्लीट हो, आपके पेपर्स भी हो चुके हैं। ऑडिट के पेपर्स मैंने करने के लिए कहा नहीं है, और आपका ऑडिट रिवाइज हो चुका होगा क्योंकि मैंने आपको पिछले भी 5 दिन दिए, अब भी 5 दिन दे रहा हूँ। ऑडिट के अदर चैप्टर्स को विद प्रोफेशनल एथिक्स कंप्लीट कर लेना। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। फिर ब्रेक लो मेरे हिसाब से आधे घंटे का, सॉरी आधे दिन का ब्रेक लेना, घूम के आना, हैव पार्टीज। उसके बाद फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठेंगे, सुबह से शाम तक घूमना, शाम को बैठते हैं पढ़ने की अब करना क्या है। और शाम को जब पढ़ने बैठते हो ना पार्टीज करके, तो उसके बाद एक बेस बनाया करो कि कल मेरे को क्या पढ़ना है, उसके लिए मैं आज प्रिपेयर करके चल रहा हूँ। क्योंकि हाफ डे में मैं इतना रिकमेंड नहीं करता है कि मन करता है किसी भी पढ़ने का, लेकिन हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं कि कल मेरे को फ्रेश स्टार्ट डीटी करना है, तो कौन सा चैप्टर करना है उसका मैं एक बेस तो बना लूं, ताकि कल मेरे को पूरा दिन मेरे को उसके साथ कंफर्टेबल होने में ना आ जाए। बुक्स निकाल के रख लूं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, रिवीजन वीडियोस देखना है या नहीं देखना, वो चीज देख लेना। पूछोगे एएफएम में, हाँ एएफएम में मैंने एआर1 इंस्टीट्यूट की रिवीजन वीडियोस रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने वो देखी थी, क्योंकि एएफएम मेरा वीक सब्जेक्ट था, मेरे को वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट। अब क्या करना है आपको, सेकंड ग्रुप से अब हम स्टार्ट करें, आपका ब्रेक हो चुका है, शाम को आप बैठे हो, स्ट्रेटजी आपने तैयार कर लिया, कैसे स्टार्ट करना है। नाउ स्टार्ट विद डायरेक्ट टेक्स्ट। डायरेक्ट टेक्स्ट को मैंने आपको 10 दिन देने के लिए कहा है। 10 दिन में डायरेक्ट टेक्स्ट करो, बड़े बड़े चैप्टर करो। सर बड़े बड़े चैप्टर, पीजीबीपी 14 नंबर का पेपर में आता है, ट्रस्ट करो 10 नंबर का पेपर में आता है, ट्रांसफर प्राइसिंग करो 6 नंबर का आता है, डीटी डबल ए करो 6 नंबर का आता है, टीडीएस करो 6 से 8 नंबर का आता है। आपका टैक्स ऑडिट चैप्टर कर लो, आजकल 4 से 5 नंबर का वो क्वेश्चन आता ही आता है। आपके जो लास्ट के चैप्टर इंटरनेशनल टैक्स में छोटे चैप्टर है, पहले इक्वेशन लेवी था, अब तो वो हट चुका है। उसके बाद आपका बोर का चैप्टर है, उसमें से आता है पेपर में, बीओआर वाला चैप्टर है आपका। और ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो डीटी स्टार्ट करो, पीजीबीपी रिवाइज करो, कैपिटल गेन रिवाइज करो, टीडीएस हो गया आपका, ट्रस्ट हो गया, टीडीएस हो गया, डीटी डबल ए हो गया, इन चैप्टर्स को सॉल्व करना शुरू करो। 10 दिन है, मोर देन सफिशिएंट है। छोटे छोटे चैप्टर्स पे इतना फोकस मत देना क्योंकि पेपर में नहीं आते। जैसे फर्म का है, पेपर में नहीं आता है, अमलगमेशन मर्जर है, इतना नहीं आता, डिविडेंड है, 2 2 पेज के चैप्टर है, वीडीए है, टोनेस टैक्सेशन है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये नहीं आते हैं पेपर में ब्रो। आएंगे भी तो इस पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है, इस पे लास्ट के 2 दिन लगा के कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल बड़े बड़े चैप्टर पे फोकस रखो, और 10 दिन में मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, डीटी के लिए आप कवर कर सकते हो। ठीक है, आप कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, आप कवर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। अब आपका डीटी हो चुका है, 10 दिन आपने लगा चुके हैं, प्लस इस टाइम पे आपको डीटी के साथ आपको ऑडिट के एसेज स्टार्ट करने हैं। हाँ, बहुत हो गया ऑडिट से ब्रेक, क्योंकि पहले स्टार्टिंग के 25 दिन आपने ऑडिट पढ़ा, उसके बाद आपने 10 दिन लगाए, फिर ऑडिट पे कंप्लीट किया, उसके बाद का जो आपको टाइम है वो हमने आपको दे दिया है ऑडिट के एसेज करने के लिए। अब एसेज स्टार्ट करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना एसेज पे, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। 100 पेज के अराउंड एसेज हैं शुभम सिंगल सर की बुक में, जिसकी क्लासेस मैंने ली थी। एफएम की क्लासेस मैं आपको एयर1 इंस्टीट्यूट की ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने जिसे क्लासेस ली थी, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा ना, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो आपके अब ऑडिट के एसेज करना। शुभम सॉरी शुभम केशवानी सर से मैंने क्लास ली, मैं शुभम सिंगल बोल गया, सॉरी। तो मैंने शुभम केशवानी सर से ऑडिट की क्लासेस ली थी, एंड मैंने उनकी बुक्स नोट से ही पढ़ा है। एंड ऑडिट में अभी सिर्फ प्रोविजन रिवाइज करते जाना, क्वेश्चन हम नेक्स्ट रिविजन में करके चलेंगे। तो अभी आपको क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ, सॉरी आपको सिर्फ प्रोविजन कॉन्सेप्ट पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, अब एसेज का स्टार्ट करना। 108 पेज के अराउंड आपके एसेज के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, अब वो पढ़ना स्टार्ट करना। 100 पेज है अराउंड, आपका एक दिन में 10 पेज भी पढ़ लोगे तो अराउंड 10 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आपको आई थिंक डीटी के साथ एसेज हो जाने चाहिए।
नेक्स्ट, आपके ऊपर 5 दिन मैंने दिए थे, 10 दिन ही हो गए, 15 दिन आपके हो चुके हैं, ठीक है। प्लस मैंने कहा था एफ आर ए एफ एम को छोड़ना मत, सब्जेक्ट करके छोड़ो तो गलती हो जाएगी। सर छोड़े नहीं है, डेली पढ़ेंगे तो क्या आप करो, डीटी भी पढ़ लो, ऑडिट भी पढ़ लो, एफ आर भी पढ़ लो, एफ एम भी पढ़ लो। एक दिन में 4 4 सब्जेक्ट थोड़ी हो पाते हैं, कुछ तो सोल्यूशन बताओ ना कि आपने कैसे पढ़े थे 4 सब्जेक्ट एक दिन में। कोई आपको नहीं कह रहा है 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ो, आप क्या है बस उस सब्जेक्ट से फेमिलियर हो, उसकी किताबें आपकी आंखों के आगे से निकलनी चाहिए। सर बात तो वही है ना, पढ़ना ही पड़ेगा। सुनो मेरी बात, क्या करो आप, ऐसे की केस स्टडी उठाओ जिसमें आपको एफ आर एफ एम सी की ऑल्टरनेटिव। आज क्या करो, ऐसे की 3 केस स्टडी सॉल्व करो एफ आर की। मैंने क्या करा, सुबह मैंने 2 घंटे ऑडिट पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने सारा दिन अपना डीटी में लगाया, 5 6 घंटे, 8 घंटे हो गए मेरे पास। रात को अब थक तो मैं जाता ही हूँ, पढ़ने का मेरा इतना मन होता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एमसीक्यूज लेके बैठ जाता हूँ अपना, वो इस लैपटॉप में निकाले केस स्टडीज, और मैंने 2 2 3 3 केस स्टडीज एज अ टाइम पास मैं सोल्व करनी शुरू कर दी लास्ट का 1 घंटा। तो मेरे 3 3 केस स्टडी सोल्व करी, आज मैंने एफ आर की करी, कल मैं एफ एम की करूंगा, परसों मैं फिर एफ आर की करूंगा, अगले दिन मैं फिर एफ एम की करूंगा, फिर एफ आर करूंगा, फिर एफ एम करूंगा। इससे होगा क्या, मैं सब्जेक्ट के फैमिलियर रहूंगा। सर ऑडिट में क्या पढ़ना है, यार मैंने तो आपको कहा था कि आपके एसेस भी कंप्लीट हो जाने चाहिए और आपके चैप्टर्स भी, मेरे हिसाब से आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका ऑडिट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आपका ग्रुप 1 कंप्लीट है, ग्रुप 2 में आपका ऑडिट डीटी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो। अब नेक्स्ट 5 डेज में आपको क्या करना है, पास टाइम पेपर्स कर लो डीटी के, एंड जो आपका बैकलॉग पड़ा है, फिर मैंने आपको फिर 5 दिन आपको दिया, फिर बैकलॉग निपटा लो। ऑडिट में अगर ऐसे रह गए 10 दिन में नहीं हो पाते तो 5 दिन दिया, उसमें कंप्लीट कर लो, डीटी के पेपर्स कर लो। एफ आर एफ एम के अगर एमसीक्यूज हो चुके हैं आप कंप्लीट आपके 10 दिन में, 3 3 4 4 केस स्टडी करोगे, तो वैसे 10 दिन में तो होंगे नहीं, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 3 केस स्टडी करोगे तो 5 दिन में आपके 15 ही केस स्टडीज होंगी। लेकिन 15 केस स्टडीज होने के बाद फिर से यहाँ पे पेपर उठा के लो, और भाई पेपर में रामबाण इलाज है, एमटीपी आरटीपी सब कुछ छोड़ो, अपना पहला फोकस रखो पास अटेम्प्ट पेपर्स पे। एमटीपी आरटीपी बाद में करेंगे, इस टाइम तक आपके आई भी नहीं होते मार्केट में आपके अटेम्प्ट के लिए। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स पे फोकस रखो अपना। अक्सर सितंबर आपका 2025 का अटेम्प्ट बनता है, तो आप मई 25 के क्वेश्चन उठाओ, नवंबर 24 के क्वेश्चन उठाओ, मई 24 के क्वेश्चन उठाओ, नवंबर 23 उठाओ, मई 23 उठाओ, नवंबर 22 उठाओ, मई 21 उठाओ। कोई अगर लोग कहते हैं भाई उसमें तो अमेंडमेंट आ जाती है, चेंज रहती है, एफ आर एफ एम में नहीं होता है भाई, वो आप उठा सकते हो, आप कर सकते हो, सॉल्व कोई दिक्कत नहीं है। और जहां अमेंडमेंट आएगी आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये चीज में अब चेंज हुआ है और वहां पे अमेंडमेंट आया है, अगर आप डीटी के पेपर भी कर रहे हो तो। और रही बात अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते तो मई 25 के लिए आईसीआई ने 10 10 एमटीपी 11 11 एमटीपी हर सब्जेक्ट के निकाले थे, अब और वो बिल्कुल अपडेटेड है उनके सॉल्यूशंस, तो आप वो कर सकते हो। बहुत मटेरियल है करने के लिए, आप अपने अटेम्प्ट के वो करो ना, आरटीपी एमटीपी दो वो आते हैं। कितना मटेरियल लोगे यार, 10 10 पेपर मई 24 के लिए उठा, मई 25 के लिए आए हुए हैं ना, 10 10 एमटीपी, और 2 एमटीपी सीरीज अलग आई थी, आपके अटेम्प्ट के लिए अलग आएंगी, सितंबर के लिए अलग आएंगी, जनवरी के लिए अलग आएंगे, आप वो उठाओ, आप वो सोल्व करो। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। कोई ये नहीं कहता पास पेपर्स में अगर अमेंडमेंट है कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा कहाँ अमेंडमेंट है। आपकी टेस्टिंग यही तो होगी ना कि सोल्यूशन कहाँ गलत है, आपको पता चलेगा। आप मतलब वो क्लिक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर भाई आपने प्रोविजन पढ़ा, आपका आंसर गलत है, तो आपको पता तो चलेगा ना यहाँ पे अमेंडमेंट आया है। आप अगर आपको पढ़ के यही नहीं पता चल रहा है अमेंडमेंट कहाँ आया है, तो भाई आपने चीजें ढंग से पढ़ी नहीं, आपके दिमाग में वो चीज घुसी नहीं। हाँ पहले वो कॉन्सेप्ट घुसाओ, प्रोविजन दिमाग में लाओ, ताकि आप एनालिसिस कर पाओ, नहीं हम तो डैम श्योर कि यहाँ पे आंसर अपडेटेड हुआ है, यहाँ पे ये आंसर आएगा। ऐसे काम होते हैं। वही पुराने पेपर डीटी के अपडेटेड होते ही नहीं है मार्केट में, हम तो नहीं कर सकते, टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आप अटेम्प्ट करो तो सही, लेके बैठो तो सही, कितना चेंजेस आते हैं पेपर में, लेके तो बैठो, करो तो सही, रोने से काम थोड़ी चलेगा। नेक्स्ट, अभी आपका सेकंड मंथ ही चल रहा है, एंड सेकंड मंथ में हमारे कितने दिन हो गए थे, 5 दिन मैंने आपको स्टार्टिंग के छोड़े थे, ये रे 10 दिन ही है, 15 दिन ही हुए हैं, आपका अभी सेकंड मंथ आधा बचा हुआ है। 5 दिन मैंने बैकलॉग दिया, तो बैकलॉग में आप जो अपना आधा दिन का ब्रेक भी कवर कर सकते हो, जो आपको पहले मैंने कहीं कंसिडर नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बहुत सिंसियर होते हैं जिनको ब्रेक्स की जरूरत नहीं होती, तो उनके अकॉर्डिंग भी, और कुछ लोग होते हैं कि जो डेली बेसिस पे ब्रेक ले लेते हैं, मतलब 10 घंटे की एफिशिएंसी वो निकाल सकते हैं, तो 1 घंटा 1.5 घंटा वो खेलने चले जाते हैं या कुछ भी फोन वगैरह चला लेते हैं, तो ब्रेक वहां भी कवर हो जाते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, जो मैंने आपको टाइम दिया है बैकलॉग कवर करने का, वहां पे आप एडजस्ट कर सकते हो। आधे दिन से ज्यादा का ब्रेक कोई नहीं लेगा, अगर लिया है तो भैया अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, आप उसके लिए लायबल नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि भगवान भी उसे ही पास कराएगा जिसने मेहनत करी होगी दिल से, और सिर्फ दिखावे के लिए मेहनत नहीं करनी होती, खुद को पता होता है आपने मेहनत करी है या नहीं करी है। नेक्स्ट, अब आपके साथ एक सब्जेक्ट बचा हुआ है आईडीटी, और उसके बाद आईबीएस। अब आईडीटी के लिए फिर वो आपको कहा जाएगा
एक हफ्ता दिया जाएगा, आप आईडीटी कर सकते हो। आईडीटी के लिए एक हफ्ता सफिशिएंट है। अगर आप मेरे से पूछो, मैंने डीटी की क्लासेस ली थी, मैंने भावर बुराना सर से ली थी। और अब रिवीजन वीडियोस डीटी की मैं भी अपनी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, जो इसमें एक चैप्टर आपका टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट ऑलरेडी डल चुका है। तो आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, और बाकी चाहें तो आप किसी और की वीडियोस भी देख सकते हैं जिसको आपको ठीक लगेगी। मेरी वीडियोस धीरे धीरे मार्केट में आएंगी, जो कि जनवरी 2026 के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। ठीक है, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट आपका सितंबर 25 के लिए एप्लीकेबल है, आप अभी वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप आईडीटी करोगे। मैंने आईडीटी किसे लिया था, मैं रिकमेंड किसी को नहीं करूंगा आईडीटी के लिए। आपने जिससे क्लासेस लिए हैं, जैसे लिए हैं, आपके मार्केट में जो चल रहा है आप उसको देख सकते हो। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा इस सब्जेक्ट के लिए। तो आप आईडीटी में पढ़ने क्या है भाई, मैंने क्या किया था, मैंने विशाल भट्टर सर की चार्ट बुक ली थी। क्लासेस मैंने उनसे नहीं ली थी, मैंने उनका सिर्फ रिविजन मटेरियल यूज किया था और कॉन्सेप्ट बुक। फर्स्ट रिविजन में मैंने उनका जो कॉन्सेप्ट बुक है पूरी डिटेल में पढ़ी थी, और साथ में चार्ट बुक को रिवाइज कर लिया था, ताकि जब मैं नेक्स्ट रिवीजन में चार्ट बुक खोलूं तो मैं उससे ऐसा ना हो कि अनफेमिलियर ना हो, मैं उसको पता हो मेरे को चार्ट बुक में कहाँ क्या चीज लिखी है, उसे कैसे पढ़ना है। तब मेरे को रिवीजन वीडियोस नहीं देखने। मैंने किसी के रिवीजन वीडियोस नहीं देखे थे आईडीटी में। आपको सिर्फ मैंने विशाल भट्ट सर की रिवीजन चार्ट बुक ली थी और कॉन्सेप्ट बुक। फर्स्ट रिवीजन में मैंने 7 दिन कॉन्सेप्ट बुक पढ़ी थी, उसके बाद मैंने साथ साथ फैमिलियर हो गया था चार्ट बुक से, ताकि जब मैं नेक्स्ट रिवीजन करूँ तो मेरे को चार्ट बुक में पता हुआ हो कि चार्ट बुक में लिखा क्या है। समझे? तो चार्ट बुक से फैमिलियर रहना। नेक्स्ट, 7 दिन सफिशिएंट आईडीटी के लिए। प्लस 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 चीज को याद रखना, छोड़ना मत जो सब्जेक्ट हो गए। यही लूप होल है जहां पे आप सीए फाइनल में हारते हो। जो कर लिया छोड़ना मत। केस स्टडीज करते जाओ, एफ आर एफ एम डी टी आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। केस स्टडीज खत्म हो रही है तो किसी प्राइवेट टीचर की क्लासेस वो ले लो यार। क्या उसको एमसीक्यूज, बफर बुराना सर के एमसीक्यूज आते हैं, शुभम सिंगल सर है उनके डीटी के एमसीक्यूज आते हैं। आपके बहुत टीचर्स हैं जिनके एमसीक्यूज आते हैं, आपके आईसीआई के एमसीक्यूज आते हैं, आपके आईसीआई की एक ऐप है जिसमें एमसीक्यूज आप सोल्व कर सकते हो डेली बेसिस पे। आपके पास बहुत मटेरियल है करने के लिए। अगर वो खत्म हो गया, एमटीपी उठा लो यार, पास टाइम पेपर्स उठा लो, मटेरियल बहुत है, करते रहो। कोई नहीं कहता आपको 3 घंटे की सीटिंग में आपको एक एमटीपी पूरा करना है, आपको पास टाइम पेपर नहीं करना है। दो दो क्वेश्चन डेली बेसिस पे कर लो, 3 दिन में एक पेपर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट से फेमिलियर रहना, छोड़ोगे नेक्स्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करते रहना, इस बात को मेरी अभी गांठ बांध लो। नेक्स्ट, अब मैंने क्या कहा था, आपका आईडीटी कर लेते हैं। 7 दिन हो गए, आपका आईडीटी कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई एम गिविंग द टाइम कि आप आईडीटी के पेपर्स करो, डीटी के पेपर्स करो, सब कुछ करो, फिर से पेपर्स करो। 3 दिन दिए जा रहे हैं आपको कि आपको अब आईडीटी के पेपर्स करने हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ 2-3 पेपर्स पास टाइम डीटी के कर लेना। एफ आर एफ एम के मैंने कहा था आपको 3 पेपर्स ऑलरेडी आपके हो चुके होंगे, डीटी के आपके पेपर्स नहीं होते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि आपको डीटी के 3 पेपर सॉल्व कर लेने हैं, और साथ में एफ आर एफ एम के एमसीक्यूज कर लेना है या उनके पेपर्स कर लेना। आपके पास 7 दिन है यार, ऑल्टरनेट में उठा लो ना सारी चीजें। आपके पास 7 दिन है, ऑल्टर डेज में उठाओ ना चीजें। एक दिन एफआर का पेपर कर लिया, एक दिन एफएम का कर लिया, एक दिन डीटी का कर लिया, एक दिन एफआर कर लिया, एक दिन एफएम कर लिया, एक दिन डीटी कर लिया। तो ऐसे आप सोल्व करते हो, 7 दिन है आपके पास, हो जाएंगे। एक दिन बचा तो उसमें फिर डीटी का पेपर कर लेना, तो 3 पेपर आपके डीटी के हो गए ऐसे साथ साथ। ठीक है, पूरा पेपर कर पाओ, पूरा पेपर करना नहीं कर पाओगे, एक पेपर को 2 दिन में कर लेना, कोई इशू नहीं है। कोई नहीं कहता आपको 3 घंटे पेपर लेके बैठो, उसे करना होता है। जहां मैंने आगे फिर आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा जहां पे आप उसको एडजस्ट कर पाओगे। सो बाय एंड ऑफ दिस मंथ, तो आपका मंथ कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन मैंने दिया आपको, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितने दिन आपके अकाउंट कराए। 5 दिन यहाँ थे, 10 दिन यहाँ थे, 5 दिन यहाँ थे, 15 दिन ये हो गए, 15 7 22 दिन आपके ये हो गए, और स्टार्टिंग के 5 दिन मैंने आपको और दिए थे ना, 5 और 10 15, 5 20, हाँ, और 20 और 5 7 27, 3 दिन बचे हैं आपके पास। आपको फिर टाइम दिया जा रहा है, आपको जो कंप्लीट करना है आप कर लो, सब कुछ। आपको फिर बैकलॉग निपटाने के लिए आपको 3 दिन दिए जा रहे हैं ग्रेस के, वो मैंने यहाँ लिखे नहीं, 3 डेज ग्रेस, 3 डेज आपको दिए जा रहे हैं। आपको जो मन करे आप वो पढ़ लो। ठीक है, आपके पास पूरा टाइम है, जो मन करे वो पढ़ो, जो बैकलॉग बचे हैं वो पढ़ो, हाफ डे का ब्रेक लो अगर आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और आगे बढ़ो। सो 2 मंथ हो चुके हैं आपके, अब दोनों सब्जेक्ट, दोनों ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं। आपका एफआर भी आपका फर्स्ट ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका है, एफआर एफएम, एंड ऑडिट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ऑडिट 2 घंटे आपका डेली चल रहा था। ये अब ये मत कहना सर आपने बताया नहीं, ये मैंने पहले ही मैसेज कर दिया, 2 घंटा ऑडिट आपका डेली चलेगा। ऑडिट हमारे संग संग रहेगा, ऑडिट छूटेगा नहीं। बीच में यार अगर ऑडिट से आप पक जाते हो कि थ्योरी पढ़ने का मन है तो 1-2 दिन आप स्किप कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके एसेज कंप्लीट हो चुके थे यहाँ पे 10 दिन के अंदर अंदर, हद मार के अगले 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद आप क्या स्टार्ट करोगे, ऑडिट का सेकंड रिवीजन स्टार्ट कर दोगे। सेकंड रिवीजन ऑडिट में स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम आती है, क्या पढ़ना है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम दिया जा रहा है पढ़ने के लिए।
ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका यू आर इन द टच विद ऑल सब्जेक्ट्स, द पासिंग फैक्टर, यही सीए में पास करा था। यही चीज है जो मैं स्टार्टिंग में नहीं मेरे को समझ में आई थी, ये चीज करनी होती है। तो भाई एफ आर एफ एम के मैं पेपर्स भी करके आया हूँ, आईटीटी डीआईटी तो मैंने अभी पढ़ा है, तो आता तो मेरे को सब कुछ है। एक लेवल तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ अब मैं बोथ ग्रुप्स के लिए एलिजिबल हूँ, मेरा एक ग्रुप या बोथ ग्रुप्स वाला क्वेश्चन मेरे मन में तो नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट चलो, थर्ड मंथ में आपको क्या करना है। डीटीआईटी तो मैंने अभी पढ़े ना, एफ आर को यार 1 महीना हो चुका है, एक ही रिविजन हुआ है, थोड़ी थोड़ी मेरी डैश डैश हो रही है, तो चलते हैं उस चीज के लिए कि क्या करें। मेरे को उसका रिवीजन की जरूरत है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बहुत टाइम हो गया पढ़े पढ़े, ये चीज आएगी आपके मन में क्योंकि 1 महीना हो गया होगा रिवीजन, अगर आपने पेपर्स नहीं करे होंगे तो। ठीक है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग एज यूजुअल आप नहीं करोगे, तो अब आपको टाइम दिया जा रहा है किस चीज का, थर्ड मंथ में, कि आप डीटीआईटी तो अभी आपने पढ़ा था, तो कंटिन्यू द पेपर्स, पास अटेम्प्ट, केस स्टडीज करते रहो। बहुत अवेलेबल है डीटीआईटी में तो केस स्टडीज, डरना मत, बहुत मटेरियल है पढ़ने के लिए। पास एंड पेपर से बताया ना, 10 मई 25 के लिए 10 एमटीपी आए हुए थे एक सीरीज में, आप वो सारे सॉल्व कर सकते हो विद पेपर्स ऑन डेली बेसिस पे करना, वन सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव डे अलोंग विद एमसीक्यूज। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, डेली का एक पेपर करना, एक दिन डीटी एक दिन आईडीटी, 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 यही लाभ रखना है रोज रोज। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, 3 पेपर ईच एटलीस्ट हो जाने चाहिए, 3 पेपर यहाँ, 3 पेपर ऊपर, और 3 पेपर स्टार्टिंग में, 3 पेपर आपके अब तक एज्यूमिंग हर सब्जेक्ट के हो गए होंगे, उससे ज्यादा ही होने चाहिए। 3 तो मैंने आपको एक एक सीटिंग में बोले हुए हैं जो करने हैं सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या करना है थर्ड मंथ में, बेसिकली डीटीआईटी में तो आपने कह दिया सर अभी हमने पढ़े हैं और हमें याद भी है, तो हम पेपर्स कर लेंगे, उसमें नो इश्यूज। नेक्स्ट, इसके अलावा एफ आर में था ना, थोड़ा थोड़ा धुंधला हो रहा है, तो उस धुंधलेपन को मिटाने के लिए आपको फिर टाइम दिया जा रहा है, एक हफ्ता एफ आर को दो, एक हफ्ता एफ एम को दो, और 3 पेपर्स फिर से सॉल्व करो। यहाँ पे एफ आर और एफ एम के आपके 6 पेपर्स हो जाने चाहिए सोल्व। क्या का, जो धुंधलापन था आपका एफ आर का एफ एम का, ऑडिट तो चल ही रहा है, ऑडिट तो धुंधला हो ही नहीं सकता ना, वो तो चलते जा रहा है, भूलते जा रहे हैं, ऑडिट में तो भी यही सांग चलता है, पढ़ते जाओ भूलते जाओ, पढ़ते जाओ भूलते जाओ। एफ आर एफ एम बोल देते हैं आपने, एक हफ्ता में दे दिया, ठीक है, उसमें हम पढ़ लेंगे और हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली एक हफ्ता मैंने आपको 7 दिन रिवीजन के दिए, 3 दिन आपको पेपर करने के लिए दिए कि डेली का एक पेपर आप सोल्व करना हो सब्जेक्ट का। सर 7 दिन तो बहुत कम लग रहे हैं, कम है 7 दिन, पहले 15 दिन दिए थे, अब 7 दिन तो दोगे ना, तो ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे 3 दिन पेपर्स करने के लिए दिए हैं, एक दिन में पेपर एक कितने घंटे में हो सकता है मैक्सिमम, 3 घंटा, चलो पहली बार भी करे तो 4 घंटा 5 घंटा ले लोगे। ठीक है, 5 घंटे का एफिशिएंसी, दिन में 8 9 घंटे के, 4 5 घंटे आपके पास पड़े हैं, तो आप उसमें रिवाइज कर सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो। 3 पेपर्स आप चाहो तो एक दिन में सोल्व कर सकते हो, 9 घंटे की एफिशिएंसी आती है। आप 2 दिन में सोल्व कर सकते हो, तो आप 2 दिन में सोल्व कर सकते हो, तो आप 7 की जगह 8 दिन वहां पे एफ आर को दे पाओगे और एफ एम को 8 दिन दे सकते हो। अब तो आपकी थ्योरी भी कंप्लीट थी, सी कैटेगरी भी कंप्लीट था, तो पेपर्स में डाउट में मत रहना कि सर हमने तो सी कैटेगरी करी ही नहीं, कर ली है। ठीक है, एंड तो आपके यहाँ पे कितने दिन हो गए, थर्ड मंथ में बेसिकली हमारा फोकस रहा है सेकंड रिवीजन पे, क्योंकि डीटीआईटी हमने अभी करा था, हमने उसकी रिवीजन नहीं किया, एफ आर एफ हम कर लिया, डीटीआईटी के हमने पेपर्स कर लिए, तो कुल मिला के थर्ड मंथ में भी हम अपने चारों सब्जेक्ट को साथ में लेके चले थे, डीटीआईटी के पेपर्स के थ्रू, एफ आर एफ एम का रिवीजन के थ्रू। तो आपके 20 दिन यहाँ चले गए, एंड डू कंप्लीट ऑडिट सेकंड रिवीजन इन थर्ड मंथ। अब टाइम आ चुका है सेकंड थर्ड मंथ के एंड में कि अपना ऑडिट निपटाओ, क्योंकि आपको 20 दिन ऊपर हुए थे, 2 3 दिन आप पेपर्स के एक्स्ट्रा लेके चलोगे, 23 24 दिन आपको ले लो, यहाँ पे आप कवर अप कर लोगे, तो जो टाइम बचा है अपना ऑडिट का थर्ड रिवीजन कंप्लीट करो, थर्ड रिवीजन सेकंड रिवीजन जो भी चल रहा था, फटाफट आप ऑडिट कंप्लीट करो, पूरा प्रॉपर टाइम 5 दिन 6 दिन ऑडिट को देने। ऑडिट में दिक्कत आएगी, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि सब्जेक्ट में करना क्या होता है। अब चलो तो सही, अभी आपको आगे पता चलेगा। अब हम आ रहे हैं फोर्थ मंथ, क्योंकि फोर्थ मंथ में आपको क्या करना है। फोर्थ मंथ नाउ, एफ एंड ए एफ एम एंड ऑडिट तो पढ़ लिया बहुत, डीटीआईटी एक बार ही हुआ है यार। थर्ड मंथ में मैंने क्या कहा था, डीटीआईटी के हम पेपर्स करके चलेंगे, एफ आर ए एफ एम हमने और ऑडिट अभी पढ़ा है, रिवीजन दिया ना एक हफ्ते का, 3 दिन पेपर्स भी करे हैं, तो एफ आर एफ एम ग्रुप 1 से तो मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया 70 80%, लेकिन यार डीटीआईटी एक ही बार किया था, वो भूलने तो नहीं लगूंगा। आईटीटी के प्रोविजन थोड़े थोड़े कच्चे से लग रहे हैं मेरे को, और डीटी में भी एक नजर और मार लेता तो नंबर बढ़ सकते हैं मेरे, क्या पता ये आया राज है। तो ठीक है, थर्ड मंथ में आपको
जैसा आपने मांगा आपको टाइम दिया जा रहा है, 15 दिन दिए जा रहे हैं टोटल, 7 दिन डीटी, 7 दिन आईडीटी। सर आईडीटी के लिए फर्स्ट टाइम भी आपने 7 दिन दिए थे, आप अभी भी 7 दिन दिए, क्यों? अगर कुछ रह गया था तो आप कवर कर लेना, इसलिए आपको 7 7 दिन दिए जा रहे हैं, एक दिन ग्रेस का, 15 दिन दिए जा रहे हैं। डीटी आईडीटी रिवाइज करो, साथ में ग्रुप 1 के एमसीक्यूज चलते रहेंगे, या थोड़े थोड़े ही 2 2 क्वेश्चन पेपर्स के पास्ट अटेम्प्ट के चलते रहने चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए। सब्जेक्ट छूटेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट प्रिपेयर करके रखना। कुछ चीजें बार बार बोली जा रही है इस क्लास में, तो उस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब आपके 15 दिन फिर बच गए सेकंड में। भाई मेरे 2 रिवीजन कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब 15 दिन मेरे पास बचे हैं, तो उन 15 दिन में मैं क्या करके चलूंगा? तो आपको ये टाइम दिया जा रहा है, आपका कुछ बैकलॉग पड़ा है वो निपटाओ, आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है आप वो निपटाओ, आपको ऑडिट की अब क्वांटिटी बढ़ा देनी है। ऑडिट को यहाँ पे अब 2 से 4 घंटे 5 घंटे डेली के देने पड़ेंगे आपको इन 15 दिनों में। 15 दिन में ऑडिट आपका फिर से रिवाइज होगा, ठीक है, और आपका डेली के 2 2 चैप्टर्स रिवाइज हो जाने चाहिए, अदर चैप्टर्स की बात कर रहे हो तो। और ऐसे हैं तो आप पेज नंबर लगा सकते हो, ऐसे के भी 100 पेज हैं, डेली के 20 पेज मैं पढ़ूंगा तो 5 दिन में मेरे ऐसे कवर हो जाने चाहिए, हदमान के 1 आधे दिन 6 दिन 7 दिन मैक्सिमम, ठीक है। और अदर 7 दिन में मैं अपने चैप्टर्स करके चलूंगा, तो मेरा ऑडिट 15 दिन में रिवाइज हो जाएगा डेली के 4 4 5 5 घंटे देने से। रेस्ट 4 5 घंटे मैं कहा दूंगा पेपर्स में, पेपर्स करने हैं भाई, पेपर्स करने हैं, एमसीक्यूज करना है इन 15 दिन में। जितनी केस स्टडीज आपकी पहले रह गई है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। तो बस आप चलते जाइएगा, 15 दिन दिए गए हैं, एफ आर एफ एम टी आई टी टी सब में फोकस हो जाना चाहिए। लेकिन इन 15 दिन में आपको एक एडिशनल काम और दिया जा रहा है, डेली के 15 से 20 मिनट या आधा घंटे का। सर किस चीज का? भूलो मत, 5 सब्जेक्ट पे तो हमारा फोकस है, लेकिन हमारा एक और सब्जेक्ट है आईबीएस, जो हमारी परसेंटेज ग्रुप 2 में बनाएगा, ठीक है। सर उसके लिए तो आपने कुछ बताया ही नहीं, पढ़ना क्या, अभी तक हमने कुछ पढ़ा भी नहीं। अब पेपर भी आने वाला है, 1 1.5 महीना बचा हुआ है, अब तो बता दो आईबीएस का। आईबीएस में क्या करते हैं? आपको कुछ नहीं करना आईबीएस में, पास अटेम्प्ट के पेपर्स उठाना, डेली की एक केस स्टडी सोल्व करने लग जाना। क्या कहा मैंने? पास अटेम्प्ट पेपर्स उठाना और डेली की एक केस स्टडी सोल्व कर। पास अटेम्प्ट पेपर सर रिपीट तो करते नहीं है मेरी जान, जो हम पेपर करते हैं ना सोल्व, वो इसलिए नहीं करते कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट करें, हमें ये पता चल जाए कि पेपर में लेवल क्या होता है क्वेश्चन का आने का, तो मैं उसके साथ फेमिलियर हो पाऊं कि पेपर में पैटर्न क्या है क्वेश्चन आने का। पेपर में मेरे को ये पता चल जाए कि लो में कहां से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट में, कि लो के बैक क्वेश्चन में से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में से आता है, तो बिल्कुल ही बीच में से आता है, तो वो चीज आपको करके चलनी है। इस चीज के साथ कंफर्टेबल रहना, ठीक है। डेली का एक क्वेश्चन, 15 दिन है, 15 केस स्टडी सॉल्व कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको आईबीएस में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर में एक ना माइंडसेट बन जाएगा कि भाई पेपर में आता क्या है, पेपर में किस हद तक क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहां से पूछा जाएगा, तो आपको वो चीज पता चल जाएगी कि भाई कुछ लोग आपको कहेंगे लो में बैक क्वेश्चन पढ़ जाओ, वही पेपर में आते हैं। मई 25 में टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में से क्वेश्चन आया था, नवंबर 24 में आया था, तो आपको ये चीज चल जाएगी सिर्फ बैक क्वेश्चंस रीड करना इज नॉट सफिशिएंट फॉर आईपीएस, आपको लॉ में टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस भी पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको वो चीज वहां से पता चलेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से चीज बहुत बेस्ट है, आप करके देखना एक बार, आपको जरूर उसका हेल्प होगी। नेक्स्ट, आईपीएस में सिर्फ पेपर्स कर लें? सर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ये आया हुआ है, पता तो मेरे को है नहीं बुक में वो कहाँ है, कुछ उसमें से बता दो आईपीएस में कि लॉ की बुक में देखना क्या है। डायरेक्टली मेरे को आप पेपर कह रहे हो करने के लिए, पेपर से पहले ये तो बता दो कि मैं बुक में कुछ तो ढूंढूं, एटलीस्ट यही बता दो। हर टीचर कहता है इंडेक्स पढ़ने के लिए, क्या इंडेक्स पढ़ना है? तो ठीक है सर, बुक में ये स्टिकी नोट्स, हाँ, और सर हमने ये देखा है रील्स में आता है, बच्चे पेपर देने जाते हैं उनकी बुक्स में वो लगे होते हैं स्टिकी नोट्स, कैसे लगाते हैं स्टिकी नोट्स, हमें तो बता दो, हमें तो कभी पता भी नहीं है, हमें तो कोई बताने वाला ही नहीं है। आप एटलीस्ट वीडियो बना दो तो ये चीज तो बता दो ना, स्टिकी नोट्स लगाने कैसे होते हैं। तो स्टिकी नोट्स होते क्या है मेरे जान, अब सुनो इस चीज में। स्टिकी नोट्स आपको क्या करना है, लॉ की बुक उठानी है, इंडेक्स पढ़ना है। इंडेक्स में ना जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रिमूवल कैसे होगा, स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, और हर एक टॉपिक पे स्टिकी नोट लगा लेना। डायरेक्टर्स का रिमूवल, डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशंस, डायरेक्टर्स का लिमिटेशंस क्या हो सकती है कंपनी में, स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स क्या दी गई है, आपका सेबी का चैप्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपका फीमा कहां से हटा रहा है, आपका चैप्टर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, उन सब के आपको स्टिकी नोट्स लगाने होते हैं। आपका कोस्टिंग है तो आप स्टिकी नोट लगाओ भाई, यहाँ पे 6S कहाँ पे दिए हुए हैं, 6 सिग्मा कहाँ दिए हुए हैं, आपका जो भी चीज दी हुई है कहाँ दी हुई है,
आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस कहाँ दिए हुए हैं, आपका स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कहाँ पे दी है, आपका ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस कहाँ दिए हुए हैं, आपके कॉस्टिंग के क्वेश्चंस किस टॉपिक के कहाँ है, हर चीज का स्टिकी नोट लगा के चलना, हर टॉपिक का इंडेक्स पढ़ना। इंडेक्स में बहुत मेजर चीजें लिखी होती है, आपको छोटी छोटी चीजों के स्टिकी नोट्स लगाने हैं जितने आप लगा सकते हो, ठीक है। और और जो कोई नहीं बताता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, अपने लो की बुक के गत्ते पे क्या करना, आपके जितने बैक क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें क्या पूछा गया है उसको उठा के स्टार्टिंग में लिख लो। 3 से 4 5 क्वेश्चन ही होते हैं बैक पे, और आपके 10 20 चैप्टर भी हैं, तो स्टार्टिंग में लिख लो कि इस चैप्टर में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर के इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ताकि अगर बैक क्वेश्चन रिपीट करे तो वो क्वेश्चन आप एक पेज पे सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आप डायरेक्टली वो चीज मैच कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ, नवंबर 24 में थ्रूपुट अकाउंटिंग का पोस्टिंग में एक क्वेश्चन बैकएंड वाला सेम रिपीट किया था, सिर्फ वैल्यू चेंज थी। अब पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है थ्रूपुट अकाउंटिंग, अब आपको तो ये नहीं पता थ्रूपुट अकाउंटिंग कौन से चैप्टर में आएगा, आप क्या करोगे, उसका चैप्टर इंडेक्स में ढूंढोगे, ये टॉपिक है नहीं है, और बुक को पलटोगे, उसके सारे क्वेश्चंस देखोगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको क्या फाइंड आउट करना है उस क्वेश्चन का, अगर आपने पहले ही स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर पाओगे कि पेपर में देखते ही सर ये तो ये फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जंप आउट कर पाओगे और आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हो, सिर्फ एफ आर एफ एम की, सॉरी सिर्फ ये लोअर कॉस्ट के लिए करना है, क्योंकि ऑडिट के लिए कर सकते हो आप, एफ आर के क्वेश्चन आपने करे होते हैं सोल्व, आपको पता होता है, आप एफ एम की थ्योरी के लिए चीज कर सकते हो। बस आईडीटी और डीटी में चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन ही आएगा, आपको वो पता होता है कौन सा चैप्टर का है, कौन सा सेक्शन है, वहाँ पे आपको ढूंढना इजी होता है। मटेरियल पेपर में वही लेके जाना अपना डीटीआईडीटी में जो आपने पढ़ा हुआ है, फालतू का मत लेके जाना, चाहे इवन चार्ट बुक थी तो चार्ट बुक लेके जाना, एएफएम की थ्योरी के लिए मटेरियल लेके जाना, चाहे आप आईसीआई की बुक लेके जाना, लॉ का और कॉस्टिंग का आईसीआई स्टडी मटेरियल लेके जाना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जो इतने मोटे मोटे टीचर्स ने बंडल निकालना है 1500-1500 रुपए की बुक की, इसमें से केस स्टडीज पेपर में आएंगी, अभी तक आपके मई 24 नवंबर 24 मई 25 अटेम्प्ट हो चुका है, एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं आ रहा है, सीरियसली बोल रहा हूँ, स्टडी मटेरियल से ही आता है जो आएगा, आप वही लेके जाना जहां से मटेरियल आपने पढ़ा है, थ्योरी वाली चीजों के लिए आप अपना लेके जाना आईसीआई का मटेरियल। एफआर के लिए भी आप ले सकते हो एसटी का मटेरियल, क्योंकि कई बार पेपर में जैसे नवंबर 24 में क्वेश्चन आता है डिस्क्लोजर्स रिलेटेड ऑफ एन इंडेक्स, वो आपको आपकी प्रैक्टिकल बुक में नहीं मिलेगा, वो आपको उसी बुक में मिलेगा आईसीआई की बुक में, थ्योरी के जो इंडेक्स है उसके लास्ट में, तो आप वो भी ले जा सकते हो। एफ आर एफ एम में आप आईसीआई का मटेरियल ले जाना और जहां से पढ़ा है वहां से प्रैक्टिकल पोर्शन ले जाना, आपका ऑडिट का जहां से पढ़ा है वहां ले जाना, और आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बैक क्वेश्चन रिपीट कर सकता है और आपको बैक क्वेश्चन पढ़ के चलना है, प्लस आप डीडीआईडीटी के लिए जहां से पढ़े सिर्फ वही मटेरियल लेके जाना। नेक्स्ट, सर 4 महीने हो गए हैं, पेपर्स भी हो गए हमारे सारे, दो दो रिवीजन भी हो गए हैं, जहां दिक्कत आती है उस सब्जेक्ट का दोबारा रिवीजन भी हो गया है, ऑडिट को भी हमने बहुत टाइम दे दिया है, अब हमारा हो चुका है, हम प्रिपेयर्ड हैं, हमें कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब हमें पेपर देने हैं, बस खत्म, पेपर देने हैं, खुद बोला तुमने पेपर देने, तुम्हारे दिल से आवाज आएगी, ये मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने इस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करी होगी तो। नेक्स्ट, 5th मंथ में आपको क्या करना है, पैनिक स्टार्ट हो रहा है, होगा तो यार, पर आपने अगर इस शेड्यूल के हिसाब से करा है तो हम आपको संभाल लेंगे, आपको पैनिक नहीं होने देंगे। नेक्स्ट, 10 दिन फिर दिए जा रहे हैं, फिर पेपर्स करो, यार अगर मैं फोकस बार बार पेपर्स पे दे रहा हूं तो वो इसलिए ही दिया जा रहा है कि आप पेपर्स करो, पेपर्स ही पास होने का एकमात्र सहारा है, प्लीज इस चीज को समझो। पेपर्स में मैंने इसलिए फोकस दिया, आपको 10-10 12-12 पेपर्स हर सब्जेक्ट के मैं सॉल्व करवा दूंगा शेड्यूल के हिसाब से, आप बस फॉलो करो, एक बार यकीन रखो, आप करते चलो बस, ठीक है। अब सर 10 दिन दिया आपने, पेपर्स ले दिए, कुछ बैकलॉग्स का वो निपटा लेंगे, साथ में ऑडिट पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑडिट तो पढ़ना ही था, और कहीं और दिक्कत होगी तो छोटा मोटा आईडीटी के प्रोविजंस रिवाइज कर लिया, पेपर्स कर लेंगे और साथ में एमसीक्यूज कर लेंगे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट ब्रीफ अप रहे। नेक्स्ट, सर अब तो पेपर ही आ गए, अब भी पेपर्स करते रहेंगे क्या, हो गए 10 दिन पेपर्स, अब तो रिविजन एक थर्ड करने दो, ठीक है दिया टाइम, 5-5 दिन दिए, हर सब्जेक्ट को दिए, रिवर्स में करना शुरू कर दो, रिवर्स में आईपीएस का थोड़ी पढ़ना है सर, कोई मटेरियल थोड़ी था उसको याद थोड़ी करना है, तो मत दो टाइम भाई, चिल्ला क्यों रहे हो मेरे पे, आगे चलो। उसके बाद लास्ट सेकंड पेपर आपका आईडीटी का होता है, 5 दिन में आपका आईडीटी कंप्लीट करना है, सर पहले बार भी हमने 7 दिन दिए थे, दूसरी बार 7 दिन दिए, हम 5 दिन दे रहे हो, इतना ज्यादा टाइम देना होता है क्या आईडीटी को, दे सकते हो यार, आपको टाइम दिया जा रहा है, अब दो, बच जाएगा तो डीटी स्टार्ट कर देना, 5 दिन डीटी के लिए। हाँ सर ये कर सकते हैं, डीटी आईडीटी को हम ना एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते,
हमें 2 पढ़ने हैं इकट्ठे, तो हम क्या करते हैं डीटी एडीटी दोनों इकट्ठे करते हैं, लेकिन हम 10 दिन दे देंगे दोनों को मिला के। आधा दिन डीटी आधा दिन आईडीटी, थोड़ा 2 घंटा ऑडिट, आधा दिन डीटी आधा दिन आईडीटी 2 घंटा ऑडिट। ये कर लो सर, कर लो। अगर आपको ऐसे करना तो आप ऐसे कर लो। ऊपर ये भी शेड्यूल कर सकते हो, स्टार्टिंग में मैंने 25 दिन आपको कहा था, 15 दिन एफआर 10 दिन एएफएम। एक सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते, 7 8 दिन बाद आप बोर हो चुके हैं एफआर से, तो आप एएफएम स्टार्ट कर दो, साथ में एफआर चलने दो, ताकि 25 दिन एंड पे आपके दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट होने चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू, आपको ये चीज कैसे मैनेज करनी है। कहा ना, आपको आइडिया यहाँ से लेना होता है, उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेटेजी में इसको फ्रेमिंग करनी होती है। मेरा कैसा था भाई, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं 7 दिन 8 दिन पढ़ के मैं थक जाता था, मेरी उसके बाद एफिशिएंसी लो हो जाती थी उस सब्जेक्ट को पढ़ने की, तो मैं क्या करता था, मैं सब्जेक्ट को स्विच करता था। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट स्विच करने के बाद मैं पुराने सब्जेक्ट को दोबारा से नहीं उठा पाता था, मेरे को 2 3 दिन का ब्रेक चाहिए होता था कि हाँ, एफआर मेरा हो गया, अब मैं एफआर को देखना भी नहीं चाहता, 3 दिन 2 दिन 3 दिन मैं एफएम पे फोकस करूंगा, और मेरी एफिशिएंसी जैसे ही एफएम उठाता था बढ़ जाती थी। वही अगर मेरी 8 घंटे थी, उस दिन 9 से 10 घंटे में 2 3 दिन में निकाल जाता था, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, नई चीज होती थी, तो मेरे को मजा आता था स्टार्ट करने के लिए। तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि आपको कैसे अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम थे अब 5 दिन फिर अब मैंने आपको एफआर के दे दिए। ठीक है, 10 दिन मैंने कहा था पेपर्स, उसके बाद साथ साथ 5 दिन ही हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन ही हो गए। ठीक है, आपको फिर 5 दिन ही जा रहे हैं ऑडिट के लिए। सर ऑडिट लास्ट का टाइम है, ऑडिट तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए लास्ट में आपको ऑडिट दिया। थोड़ा सा ऑडिट आपको खिसकाना है। ये जो 10 दिन आपको पेपर्स के दिए जा रहे हैं ना यहाँ पे, लास्ट मंथ में आपका पेपर जनवरी में दिसंबर में, तो उसको साथ में ही आपको आईडीटी रिवाइज करना है। उसके हिसाब से तो आईडीटी सफिशिएंट है ना 5 दिन पेपर्स यार, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत पेपर्स कर चुके हो, तो इसलिए अब लास्ट में इतना टाइम मैंने दिया नहीं पेपर्स में। यहाँ पे आप मान लो एक सब्जेक्ट का डेली एक पेपर्स कर लेना, एक दिन एफआर एफएम, एक दिन ऑडिट का तो आप वैसे निकाल दोगे ऑडिट के पेपर के साथ। एक दिन एफआर एफएम, एक दिन एफएम, एक दिन ऑडिट, एक दिन डीटी, एक दिन आईडीटी, तो आप 5 पेपर्स हो गए, तो 5 5 5 दिन 20 तारीख तक एक से लेकर आप पेपर्स कर सकते हो, और साथ में आप आईडीटी डीटी एफएम ऑडिट रिवाइज कर सकते हो 5 5 दिन लगा के, तो आपके 20 22 दिन यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, 2 दिन मैंने आपको ग्रेस के दे दिए, आप ऑडिट को बढ़ा सकते हो 5 दिन में कंप्लीट ना हो पाए तो। अब तो पेपर ही आ गए, एफआर स्टार्ट कर लो। एफआर को 7 8 दिन दे दिए, पहला पेपर है, चक दे फटे करके आना, तो इसलिए आपको 7 से 8 दिन का टाइम दिया। 23 तारीख से स्टार्ट करोगे, 2 तारीख तक आप एफआर करोगे, लेकिन खतरा याद रखना, सीए फाइनल में क्या होता है, ऑडिट का। तो ऑडिट पे फोकस जरूर देना। अभी 3 4 दिन ऑडिट को चलने दो, 27 28 तक, जब तक ऑडिट खिसका सकते हो चलने दो। एक पीक पॉइंट आपका आएगा जब आप कहोगे नहीं अब मेरे को सिर्फ एफआर पढ़ना है, मैं कुछ और नहीं देखूंगा, मेरे को डर लग रहा है क्योंकि पेपर आ चुके, मैं एफआर ही करूंगा, उस पॉइंट पे आप ऑडिट को छोड़ सकते हो, पर अपना एफआर को कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब लास्ट के 4 5 दिन तो आपको एफआर ही चलाना है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऑडिट नहीं, भाई मेरे को एफआर में कंफर्ट जोन है, ऑडिट में नहीं है, तो आप ऑडिट चलने देना। ठीक है सर, बहुत हो गया टाइम एलोकेशन, आपने पूरे हमारे 5 महीने खा लिए। अब ये बता दो, मेरे को दिक्कत आ रही है एफएम में। भाई मैंने एफएम पढ़ के देख लिया, मेरे से नहीं हो रहा है एफएम, मेरे को बहुत डर लग रहा है फॉरेक्स चैप्टर से, मैं उसमें क्या करूं, मेरे को वो समझा दो। ठीक है, टाइम तो एलोकेट हो गया, बट सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, उसको क्या करें। तो देंगे ना आपको आइडिया उसका भी क्या करना है। चलो, पहला सब्जेक्ट मैंने क्या कहा, आपको एफ आर एफ एम किसी में भी दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में बात करेंगे। भाई मेरे को क्या दिक्कत आई थी, मेरे को आप दिक्कत आई थी एफ एम, बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ एफ एम में। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले क्या करो, आप अपने चैप्टर्स का बाइफर्केशन करो। चैप्टर्स का, हाँ भाई ये चैप्टर्स हैं, ये तो मैं कर लूंगा, जैसे म्यूचुअल फंड है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन है, सिक्योरिटी एनालिसिस है, आपका आरआरएम है, आईआरआरएम है, आपका आईएफएम है, आपका बिजनेस वैल्यूएशन है, आपका मर्जर है। ये इजी चैप्टर्स हैं, इनको तो मैं संभाल लूंगा। सर कैसे संभालूंगी, मैं पहले इनको ही संभालूंगा। अब इनमें क्या करना है, पास्ट 10 अटेम्प्ट के 12 अटेम्प्ट के पेपर्स प्रिंट कराओ। अब क्या करना है, भाई मैंने फर्स्ट रिवीजन 10 दिन एफएम को दिए, मेरे को समझ में आ गया कि मेरा एफएम नहीं होगा, मेरा बटा है वो लाई सब्जेक्ट। 11वें दिन क्या करना, एक चैप्टर उठाना म्यूचुअल फंड, 1 घंटा लगाना, 25 30 क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, उन सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर दो। भाई इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है, डन। अब मेरे पास क्या करना है, 1 घंटे में रिविजन करना है। अगले दिन का 1 घंटा, एक दिन हो गया मैंने रिवाइज कर लिया म्यूचुअल फंड के सारे क्वेश्चन की ऐसे ऐसे करना है, मैंने ऑडिट कर लिया। अब नेक्स्ट डे पास्ट 10 अटेम्प्ट के पेपर्स 12 अटेम्प्ट के उठाना, जितने म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन है उस पेपर्स में सारे बाय हैंड सोल्व कर देना। आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, आपके सारे म्यूचुअल फंड सोल्व हो जाएगा। तीसरा दिन बिजनेस सोल्यूशन उठाना, 1 1.5 घंटा लगाना, सारा ऑडिट कर देना क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में ये, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये।
लिख के प्रैक्टिस हमने पहले 10 दिन में कर ली, अब तो हम 11वें 12वें दिन उसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं, चीज का सब्जेक्ट को दिमाग में बिठाने के लिए। सिर्फ एक बार में चीजें करने से होती नहीं है याद, उसको दिमाग में बिठाना भी होता है। ठीक है, तो हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्रैमिंग है? बिल्कुल नहीं है, हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब हमें चीजें बिठानी है दिमाग में, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिजनेस सोल्यूशन उठाना 1.5 घंटा लगाना, करा 13वें दिन। 14th डे आपको क्या करना है, फिर से 10-12 अटेम्प्ट के पेपर उठाना, बिजनेस वैल्यूएशन की जितने क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं उन 10-12 में वो सारे बाय हैंड सॉल्व कर देना, 1-1.5 घंटा ही आपको लगेगा, क्योंकि आपने एक दिन पहले ही रिवाइज किया था। ठीक है, ऐसे ही 15वें दिन अगला चैप्टर रिवाइज करना, 16वें दिन उसके एग्जाम से क्वेश्चंस करना। मैंने ये स्ट्रेटेजी ऑप्ट करी थी ताकि मैं एट द एंड मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, पेपर 100 में से मेरे को अब 70 मार्क्स तो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, 100 से 70 मेरे डन है। तो चलो, मर मुरा के पेपर मुश्किल भी आ गया तो मैं 60 तो बना ही लूंगा, हद मार के 55 बना लूंगा, पास होने का तो डर नहीं है मेरे को। अब बचा फोरेक्स आपका एफएम में, जिसको मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता था। तो फोरेक्स के लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी ऑप्ट करी थी कि मैंने क्या किया, पहले फोरेक्स के जितने आपकी बुक में क्वेश्चन है सारे मैंने कर लिए, एक बार उसका ओवरव्यू ले लिया कि हर क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप लगने हैं, जितना मेरे को समझ में आया ठीक, जितना मेरे को नहीं आया ठीक। उसके बाद मैंने क्या करा, पास्ट अटेम्प्ट के पेपर उठाए 8-10, और जितने उसमें पेपर में गिवन थे ना क्वेश्चंस, वो सारे के सारे मैंने उठा के सोल्व करे, ताकि पेपर में आए तो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकूं। तो उतनी ही मेहनत करना, क्योंकि ये चैप्टर मेरा था कि 70 नंबर तो मेरे कवर अप है। जो फोरेक्स बचा वहां मेरे को इशू था, तो मैंने वहां इतना प्रिपेयर कर लिया था कि पेपर में अगर वो आया तो मैं उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊंगा। एंड लकीली मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पेपर में वो आए थे, और मैं वहां पे वो ऑप्ट कर पाया था, और मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, एंड आई गोट गुड मार्क्स इन एएफएम। एंड तो बस आपको यही करना है, जो चैप्टर्स आपको आते हैं आपने आइडेंटिफाई कर लिए, उनको आपने एक बार रिवाइज कर लिया, एक बार आपने उसके पास के क्वेश्चन कर लिया, तो आपको वहां पे कॉन्फिडेंस आएगा। और रही बात जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, उस चैप्टर के लिए हमने क्या करा, एक बार गो थ्रू कर लिया पूरा चैप्टर, जितना समझ में आया ठीक है, बाकी के लिए हमने पास अटेम्प्ट के पेपर उठाए और हमने वो सोल्व कर लिया। तो मैंने वहां तक सोल्व किया था। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, आइडेंटिफाई द चैप्टर्स, ये मैं कर सकता हूँ। और जो चैप्टर में मेरे को दिक्कत आ रही थी उस चैप्टर्स के मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि एफएम में आपको क्या स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 से 10 दिन पढ़ लिया, समझ में आ गया कि मेरा डब्बा गोल है इस सब्जेक्ट में, तो आपको ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है। तो आप आइडेंटिफाई कर लें चैप्टर्स, ताकि आपके 70 नंबर कवर हो पाए। जो चैप्टर्स डिफिकल्ट थे वो हमने अलग में रख दिए, फोरेक्स वगैरह, उसके लिए हमने स्ट्रेटेजी आपको बता दी है कि फोरेक्स में आपको क्या करना है। ठीक है, अब मेरे को ये 70-75 नंबर आ सकते हैं, एंड इन एएफएम आई गॉट 75 मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजीज। एंड बिलीव मी, आप ये अडॉप्ट करोगे तो आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एंड 75 मार्क्स मेरे तब है जब मैंने थ्योरी भी पेपर में अटेम्प्ट नहीं करी थी, एंड मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप थ्योरी भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी हमने फर्स्ट डिवीजन में थ्योरी कराई है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया कि मेरा डब्बा गोल है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए थे चैप्टर्स कि ये चैप्टर्स मैं कर सकता हूँ, पोर्टफोलियो डेरिवेटिव्स, आरआरएम, आईएफएम, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड, मर्जर। ये चैप्टर्स मेरे को इजी लगते हैं, तो मैं इनका ऑडिट की तरह पहले करूंगा, उसके बाद मैं इन पे आगे फोकस करूंगा अदर चैप्टर्स पे जिसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। आफ्टर रियलाइजिंग, हाँ हाँ हाँ, मतलब एक आर, अब ऑडिट की बारी हो रही है, 1 चैप्टर ऑडिट करो। तो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 आवर डेली टू 1 चैप्टर ऑडिट कर दो सारे क्वेश्चन का, ताकि रिकॉल हो जाए, यूज्ड बाय मैजिक। मतलब क्या है, ऑडिट के लिए मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आपको ऑडिट कैसे करना है। पहले आप ऑडिट के फर्स्ट डिवीजन में तो आपने पूरा इन डिटेल्स पढ़ लिया, सेकंड अटेम्प्ट में आप क्या करोगे कि ऑडिट के एक बार आपने रीडिंग ले लिया, और उसके बाद पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स में जाना, उस चैप्टर के जितने क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं पास्ट अटेम्प्ट में, वो आप उसमें से ढूंढना उस चैप्टर के क्वेश्चंस को। और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप पिछला रिवाइज करने जाते हो ऑडिट का, तो आप सिर्फ वो वाली चीज रिवाइज करना जो पास्ट अटेम्प्ट में आई हुई है, क्योंकि बिकॉज ऑडिट अब 200 पेज का, आप 200 पेज याद नहीं कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं मटेरियल को छोटा करना पड़ेगा, और वो पेपर से 1 डे पहले तक आप पढ़ पाओ उसके इतना उसे कंसाइज करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पास्ट टाइम के पेपर उठाना, जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उस क्वेश्चंस पर टिक करते जाना कि भाई पेपर से पहले मेरे को ये चीज पढ़नी है। एंड आप ध्यान से अगर देखोगे ना पास्ट टाइम का एनालिसिस करके, पेपर में वही क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे बुक में आपको 4-5 पॉइंट बुक में दिए हुए हों। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपको रिवाइज करने होते हैं, ना कि 1-1, 2-2 लाइन आपको पेपर से पहले लाइन टू लाइन वर्ड करना होता है। ठीक है, ऐसे पास्ट 10 अटेम्प्ट पेपर उठाना, हाथ से सोल्व करना, हर चैप्टर में रिपीट करना, यकीन मानो आपको इस चीज में कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तो आपको ऑडिट में ये करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और मैं आपको ऑडिट में यही एक सीक्रेट ट्रिक है, प्लीज इसको ज्यादा डिस्क्लोज मत करना, आप अपने तक रखना। ठीक है, अगर काम होगा तो आप भी अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हो। चलो, एफ आर एफ एम तो ठीक है, कर लेंगे, अब ऑडिट का क्या करें। तो सर ऑडिट के लिए क्या करना है,
जैसे अभी ऑडिट की हमारी स्ट्रेटेजी डिस्कस ही हो रही है, तो यही हम बता रहे थे, फोकस ऑन अदर चैप्टर्स, वहां तुम्हें पता है कि पेपर्स में आएगा। भाई ऑडिट में मैं आपको स्टार्टिंग से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप फोकस प्लीज अदर चैप्टर्स पे रखना, आपको एसेस पे इतना फोकस देने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा अदर चैप्टर्स करोगे आपके मार्क्स उतने ज्यादा आएंगे, क्योंकि पेपर में मार्क्स वही दिला के जाता है। ठीक है, तो ऑडिट के लिए ये स्पेसिफिकली पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, चैप्टर होने के बाद पास्ट अटेम्प्ट उठाओ, उस चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढो और अपने मटेरियल में रिवाइज करने के लिए क्रिस्प कर दो, ताकि मान के तो देखो, एक बार आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ये चीज, कि आप एक बार ये स्ट्रेटेजी ऑप्ट तो करके देखो। आप मटेरियल कंसाइज तो करना ही पड़ेगा ना, आपको खुद समझो, पेपर से एक दिन पहले 200 पेज पढ़ना बहुत इजी टास्क नहीं है। इस चीज में आपको गेम खेलना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और जो यहाँ की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, आप प्लीज एक बार मान के देखो, आपके पास पेपर भी होंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप ऑप्ट तो करो एक बार इस चीज को, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे इस चीज में, ये मेरा भरोसा, पूरा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। क्योंकि पेपर आपको मैं पास्ट अटेम्प्ट के जो मेरी मार्कशीट है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, आंसर शीट, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपको एसेज में नंबर इतने नहीं मिलते, क्योंकि एसेज ट्रिकी पॉइंट होता है, वहां पे सामने वाला बंदा आपको टेस्ट करता है आपकी नॉलेज को। लेकिन जो अदर चैप्टर्स है वहां पे आपकी टेस्टिंग नहीं होती है, वहां पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जिसमें आपको लर्न करा हुआ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना होता है। तो वहां पे आपको इतना डर नहीं लगेगा पेपर में भी, जब पेपर में क्वेश्चन देखोगे। और आपको पास टाइम क्वेश्चन दिखाऊंगा आगे, तो पता चलेगा कितना इजी पेपर में वो चीज आती है। और चैप्टर्स होने के बाद प्लीज पास टाइम के पेपर से क्वेश्चन तो आपने कर लिए हैं, एसएस के लिए अब हम क्या करें, एसएस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेपर में एसएस को ऐसे पढ़ के चलें कि आप पेपर में एमसीक्यू सोल्व कर पाए, क्योंकि एमसीक्यू जो मोस्टली आएंगे आपके, वो पेपर में एसएस से ही आते हैं। तो आप जितनी केस स्टडीज आईसीआई ने दी हुई है आप उसको सोल्व कर सकते हो। आईसीआई की भी 35 एक केस स्टडीज गिवन है पोर्टल पे, केस स्टडी बेस्ड जो ऑडिट के एमसीक्यूज होते हैं, आप उनको सोल्व करो, आप वहां से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो एसएस में, ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज आ पाए। क्योंकि ऑडिट में एमसीक्यूज थोड़े से ट्रिकी आते हैं, तो आपको उस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पेपर्स में आएगा। ठीक है, चैप्टर्स होने के बाद पास एंड पेपर उठाना, और आपको ये चीज करनी होती है। ठीक है ना, और पास एंड पेपर उठाओगे, और अब तो एमसीक्यूज आपको वहां भी अवेलेबल होते हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो एमसीक्यूज कि भाई सॉल्व करके हमारे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एमसीक्यूज बहुत जरूरी है करने ऑडिट में, क्योंकि ऑडिट में पास कराने का तरीका एमसीक्यूज ही होता है, और आपके अदर चैप्टर्स होते हैं जहां से आप 40 मार्क्स बना सकते हो, और थोड़े बहुत जो ऊपर बनेंगे वो एसएस के क्वेश्चंस में बनेंगे। एसएस में मना नहीं कर रहा हूँ करने के लिए, आप करोगे एसएस बिल्कुल, बट फोकस ज्यादा अदर चैप्टर्स पे और एमसीक्यूज पे रखना। एमसीक्यूज के लिए आपको आईसीआई की एक ऐप अवेलेबल है, जिसपे आप आईसीआई के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के। आपके पास 35 केस स्टडीज अवेलेबल है, वहां से कर सकते हो, आप पास्ट अटेम्प्ट के कर सकते हो। अब तो एमटीपी आरटीपी में भी आपको ये सब आते हैं एमसीक्यूज, आप वहां से सोल्व कर सकते हो। मटेरियल बहुत है पढ़ने के लिए, आप टेंशन मत लो, आप करते जाओ, बस करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9813832236। कोई भी डाउट आएगा आप मेरे को टेक्स्ट करो, मैं आपको जरूर सोल्व करूंगा। अगर आपको स्ट्रेटेजी में कुछ मोल्ड कराना है तो आप मेरे को टेक्स्ट करो, हम मिलकर डिस्कस करेंगे और अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो भी आपके उसके लिए सूटेबल होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपका ट्राई करूंगा डाउट सोल्व करने का, जितना पॉसिबल हो पाएगा, और जितनी जल्दी हो पाएगा मैं उतनी जल्दी आपको टेक्स्ट करूंगा। आप एफर्ट्स करो, आप मेहनत तो करो, सोल्व हम करेंगे मिलके, हर चीज का सोल्यूशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एसेस करने के बाद उसके एमसीक्यू बहुत ज्यादा करो, एंड ऐसे 5-5 करके एक सीरीज करके उसे उठा लो। जैसे मैंने कहा आपको डेली बेसिस पे एक चैप्टर लगाना है, तो आपको टारगेट डिसाइड करना है कि ऑडिट में एक दिन में कितना पढूं। तो मैंने कहा आप एसेस की सीरीज उठाओ, आप डेली डिसाइड करके चलो कि मैं 5-5 एसेस डेली पढ़ के चलूंगा। उसके बाद में एक बार मैं गो थ्रू में उसके क्वेश्चंस उठाऊंगा 5 एसेस के, और 5 एसेस के मैं इकट्ठे एमसीक्यूज करके चलूंगा। तो आप ऐसे उठा सकते हो एसेस करने के लिए। ठीक है, और मैंने बताया फिर एसएस में भी आप ट्राई करो कि पास्ट अटेम्प्ट के आप पेपर्स उठाओ, उसके एसएस के क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो ढूंढो, और उससे अपना मटेरियल क्रिएट करने की कोशिश करो। क्योंकि फिर मैं वही कह रहा हूँ, पेपर से पहले 200 पेज पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप ट्राई करो जितना क्रिएट कर सकते हो, अपना मटेरियल उतना करके चलो, और उसको बार बार रिवाइज करके चलो। ठीक है, अब बारी आती है डीटी की। मेरे हिसाब से जनरली बच्चों को डीटी में दिक्कत आती नहीं, अगर आती भी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप क्वेश्चंस करो जितने ज्यादा कर सकते हो। डीटी के क्वेश्चंस बहुत, टीचर्स की बुक अवेलेबल है जिसके आप क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो। तो आप क्वेश्चंस करते जाओ, आप पास्ट अटेम्प्ट के पेपर उठाओ, कितने करो भाई। अमेंडमेंट लोग बोलते हैं आते हैं, बस जैसे डीटी डबल चैप्टर है आपका, कैपिटल गेन में तो चलो बहुत अमेंडमेंट आई है, आपका कुछ टीडीएस है आप वहां पढ़ सकते हो, आपको मोस्टली चीजें पता चल जाएगी कि बहुत हम सेम लिख के चलते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो उतने ज्यादा करो। आपको कुछ डाउट आया आप मेरे से मैसेज करके पूछो, कि अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट आया हो तो मैं आपको बताऊंगा, आप जो सोच रहे हो उसका आंसर क्यों होना चाहिए। अगर एक्चुअल में कुछ और हुआ तो डिस्कस करते हैं, आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको आंसर करके दूंगा उस चीज का।
तो आप प्लीज जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस करो। टीडीएस के हैं, ट्रस्ट में इतनी अमेंडमेंट नहीं आती, लेकिन रजिस्ट्रेशन गेट में आई हुई है आजकल। तो ठीक है, आप बाकी क्वेश्चन तो ट्राई करो जितने ट्रस्ट के पेपर में मिलते हैं आपको पास्ट अटेम्प्ट में, आप सोल्व तो करो। रही बात आईडीटी की, आईडीटी की क्लासेस में किसी की रिकमेंड करता नहीं हूँ, बट आईडीटी के लिए मैं आपको कहूंगा एमसीक्यू जरूर सोल्व करके चलना। ज्यादा दूर नहीं कहूंगा, एमए 25 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे वन लाइनर क्वेश्चंस एमसीक्यू ज्यादा आए थे आपके आईडीटी में। और वो जो वन लाइनर क्वेश्चन थे, मेरे को प्रॉब्लम आई थी आईडीटी में, क्योंकि मैं एमसीक्यू में कम नंबर ला पाया था। क्यों? क्योंकि वो वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कॉन्सेप्ट वो लगता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि ये लीगल बेस्ड लैंग्वेज होती है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रिकी पॉइंट वो बंदा डालता है उस चीज में। तो उस चीज को आप ध्यान रख के चलना, पूरी मेहनत करना उस चीज पे। एमसीक्यू जितने ज्यादा सॉल्व कर सकते हो आईडीटी के करके चलना, और आईडीटी के क्वेश्चंस भी आप ट्राई करो जितने ज्यादा सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आप मेहनत करिए, जरूर सॉल्व होगा। पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स करके चलिए, आईडीटी में भी इतनी अमेंडमेंट आपको जल्दी मिलेगी नहीं, इंटरेस्टेड वगैरह मिलेगी। और अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कहाँ पे आपने दिक्कत आई हुई है। ठीक है, तो बस ये आपका आईडीटी का हो गया। हारना मत, बस करते रहना। हिम्मत टूटे तो रो लेना कमरे में बैठकर, लेकिन अगले दिन सुबह उठना जरूर, और उसके बाद फ्रेश माइंड से स्टार्ट करना, क्योंकि आपको करना है, यहाँ पे कोई और नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। ये आपकी जो ये टाइम पीरियड है ये आपका है, ये सपना आपका है, सीए आपको अचीव करनी है। तो इसके लिए मेहनत भी सिर्फ आपको करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा कर सकते हो करो। मैं आपको सपोर्ट में हूँ, जितना सपोर्ट चाहिए आपको, जिस सब्जेक्ट में चाहिए, मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास अवेलेबल हूँ। आप बस बोलो मेरे को यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, बस करना जरूर। एफर्ट्स आपके ही लगेंगे, सामने वाला बंदा आपकी हेल्प कर सकता है आपको मटेरियल सामने देकर। भाई ये इतना छोटा मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ट्रस्ट की मैंने वीडियो प्रोवाइड करी है आपको, 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरी रिवीजन कराई हुई है, आप उसको देखो। उससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? दिमाग में तो कोई नहीं घुस सकता ना, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी वीडियो, और आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, आप मेहनत करो, करते रहना। मैं आपके साथ हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट आएगा आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9813832236। आपको किसी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आएगा, मैं आपका सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मैसेज कर देना, मैं ट्राई करूंगा 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करने का, और आपका डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। और बाकी आपके लिए अपकमिंग चैप्टर्स की वीडियोस भी जल्दी आ रही हैं यूट्यूब पे। बहुत जल्दी आपकी ये सी फाइनल की स्ट्रेटेजी आने के बाद आपको कैपिटल गेन का रिवीजन आने वाला है ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स का, आप वो भी देख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जितना छोटा हो सकता है उतने छोटे में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करके चलूंगा। ठीक है, रही बात, मेहनत आपकी है, आपको ही करनी है। ठीक है, और रही बात आपको कि आईबीएस में प्रॉब्लम आएगी, आईबीएस के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको डेली बेसिस पर केस स्टडी उठाना पास्ट टाइम के पेपर की, और वो सोल्व करके चलना। लास्ट का 1 महीना लगा देना, लेकिन आप आईबीएस में वो केस स्टडी जरूर करके चलना। एक एक केस स्टडी करोगे, 15-20 केस स्टडी सोल्व है। स्टिकी नोट जरूर लगा देना, पेपर में वो बहुत हेल्प करके चलते हैं। और किसी टीचर की मैं रिकमेंड नहीं करता आपको हेल्प बुक लेके जाना, जिसमें केस स्टडीज 800 1000 केस स्टडीज हुई हैं आपको, वो कोई जरूरत नहीं लेने की, पेपर में उसमें से नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होके चलेगा आपका? आईपीएस भी आपका हो गया, अब आपके सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी हो चुकी है, बस आपको पढ़ना है, जी जान लगा दो। यही 4-5 महीने हैं जिसमें आपको मेहनत करनी है। इसमें अगर आप कर गए तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा ही, तो उसकी बहुत वैल्यू आगे जाके। और अगर अटेम्प्ट लग गए ना और इस जाल में फंस गए तो आप फंसे रह जाओगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए जैसी स्ट्रेटेजी बताइए आप इसको ऑप्ट करो, और कुछ आप अपनी स्ट्रेटेजी लगाओ, और उसका मिक्स करके एक नई स्ट्रेटेजी बनाओ जो आपको सुटेबल होगा। कुछ लोगों का टाइम पीरियड होता है वो सुबह पढ़ते हैं, कुछ रात को पढ़ते हैं, तो आप इसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ठीक है, कभी हारो तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और आप उस चीज को लिंक कर पाओगे। क्योंकि मैंने वो चीज फील करी है जब मैं भी अपने टाइम पीरियड में पढ़ा हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपका कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज की हमें जरूरत होती है। तो मैं ट्राई करूंगा आपको वो सारी चीज प्रोवाइड करने का जितनी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, और याद रखना ये लड़ाई आपकी खुद की खुद से है, आप किसी से कंपैरिजन मत करो। आपको जो पढ़ना है आप पढ़ो, आप देखो आपने पिछले दिन से ज्यादा टारगेट अचीव करे या नहीं करे, इसमें कोई आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। कोई उस बंदे ने ज्यादा पढ़ाई कर ली है, वो ज्यादा एफिशिएंटली ला रहा है, आप कम ला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने बस टारगेट्स डेली बेसिस पे सेट करके चलना और उन टारगेट्स को अचीव करते रहना। जितने ज्यादा टारगेट्स अचीव होंगे आप उतने ज्यादा बढ़िया कर पाओगे। अपने टारगेट्स जरूर लिख के रखना, ताकि आपको पता हो अगले दिन आपको किस चीज पे कितना टाइम लगा के चलना है। ठीक है, और रही बात किसी और चीज की, तो उसके लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको अपना नंबर दे ही दिया है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।